तो ये आपकी स्क्रीन पर जो बच्चों पेपर है, ये रहा बच्चों आपका वो पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर हो चुका है। ठीक है ना भाई, प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपका हो चुका है। ठीक, मैट्रिक लेवल का है, मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, ये मैट्रिक लेवल का है। इससे पहले बच्चों मैंने आपका 12th लेवल का करा दिया था। एक सेकंड बस मैं इनको जूम कर लेता हूं जिससे आपको दिख जाए क्लियरली। जी, ये मैट्रिक लेवल का है बच्चों। आपकी यूनिट थी कौन सी? आर्मी ऑर्डिनेंस कोप सिकंदराबाद। ठीक है ना, बिल्कुल 120 मिनट का आपका ये पूरा पेपर था, जिसमें कितने क्वेश्चन आए थे बच्चों आपके? 150। हितेश गनवारी करके कह रहे हैं बच्चों, ये आपका जो पेपर है मुझे पता है कि वो OMR बेस्ड पेपर कराते हैं, मुझे पता है। ठीक है ना, बट आपके ही द्वारा बच्चों जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो, ये देख रहे हो ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंटों के द्वारा, ये आप सभी लोग देख पाएंगे CRC AOC सेंटर के द्वारा बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर है, देख पा रहे होंगे, जो आपका वाटर मार्क भी है इसमें। जी बिल्कुल। लास्ट में जब बच्चों आपके आंसर की आते हैं ना विद पेपर बच्चों आप सभी लोगों को, तभी तो आप मैच कर पाएंगे कि सर मेरे इतने हैं मेरे इतने हैं, तो विद पेपर बच्चों आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। जी, तो मेरी वॉइस आप सभी लोगों को, पहले आप सभी लोग मुझे बताओ। वॉइस इज क्लियर एंड थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए तो बच्चों आप सभी लोग सेशन को पहले तो शेयर कर दो भाई फटाफट जाकर। ठीक है ना, और जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जहां तक बच्चों सेशन नहीं पहुंचा है, तो आप सभी लोग अपने जितने मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टा हो या फिर बच्चों आपका मतलब किसी भी तरीके का फेसबुक हो भाई, सभी पर मैं चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास शेयर करी जाए, जिससे कि उन बच्चों की हेल्प हो जाए जो बच्चों इस पेपर को लेकर बच्चों थोड़ा सा भी बच्चों क्या इधर उधर भटकते रहते हैं। तो वो चीजें बच्चों आपको कहां से मिल रही हैं? आई पेपर क्लासेस के पास में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो शेयर करेंगे भाई। बाकी मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। ठीक है, हितेश बेटा, हम 3 साल से इसकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है ना, ओके। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपका रीजनिंग के आते हैं, और इसके बच्चों जो अकॉर्डिंग टू आपके अब की जो सिलेबस है मैं आपको बता देता हूं। अब के सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों अब आते हैं बच्चों आपके 50 क्वेश्चन, और पहले आते थे बच्चों आपके 25, ऐसे करके बच्चों आपका पेपर होता था। बट कोई नहीं, ठीक है ना। तो चलिएगा साथियों, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों की क्वेरी तो रहेगी, लास्ट में डिस्कस करेंगे भाई, जो कोई प्रॉब्लम है तो भाई। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, लता नाम की बच्चों एक इसमें स्टूडेंट समझ लीजिए कि वो कहती है कि वो जो तस्वीर है उसमें जो बच्चों है वो मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो फोटोग्राफर में जो फोटोग्राफ है बच्चों उसमें आदमी का या फिर आदमी लता से कैसे संबंधित है? ठीक है, फोटोग्राफ में जो भी बच्चों वो व्यक्ति का चित्र है वो लता से किस प्रकार से रिलेटेड है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। ओके, बिल्कुल। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। फोटोग्राफ में आदमी लता से कैसे संबंधित है? जी, यहां पर बच्चों इसमें लाइन लिखी हुई है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं येलो कलर से। बाकी आप सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करेंगे, और 50 प्लस हो जाए तो बच्चों अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। जी, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो देखिएगा यहीं पे बच्चों मैं बना देता हूं, ये तस्वीर है, यहाँ पे लता, एल से लता लिख देता हूं, ये फीमेल है। ये इसको टारगेट करते हुए क्या कहती हैं कि ये जो फोटो है ना जी, वो मेरे दादा यानी कि इसके दादा, ठीक है, दादा के बेटे, ठीक है सर, के बेटे यानी कि इसका भी एक बेटा होगा नीचे की तरफ, यानी कि यही लो प्लस करके लिख देता हूं बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि लता इसके साइड में आ रही है, ये रही, तो ये बेटा और ये यानी कि क्या बच्चों, ये दादा के इकलौते बेटे यानी कि ये क्या होंगे बच्चों? लता के पिताजी यानी कि पापा का बेटा बच्चों, वो क्या होगा? इसका भाई। सिंपल सी बात है बच्चों, ये भाई बहन है आपस में, ये क्या है? भाई बहन है। तो आपसे पूछा हुआ है कि वो जो तस्वीर में फोटो है उस व्यक्ति की, वो कौन है बच्चों? उसका, वो उसका भाई है बच्चों। वो कौन है? इसका भाई है। सिंपल सी बात है, ब्रदर है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट्स गुड भाई,
इसमें आंसर करने वाले नीरज राठौर एंड भाई है उसका मराठी बना, जो भी है भाई, ठीक है, थैंक यू। सो फाइनली आप सभी लोग शेयर कर दें मेरे सेशन को एक बार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगेगा बच्चों मुझको भी। नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। लिखा क्या है बच्चों, इन अ एग्जामिनेशन सुमन गोट मार्क्स इक्वल टू दैट ऑफ कविता। यदि सुमन किसी एग्जाम में कविता के बराबर अंक पाती है, ठीक है, मीना गोट मोर मार्क्स दैट गीता। मीना गीता से ज्यादा अंक पाती है, बट हर मार्क्स वर लेस देन सुमन। लेकिन उसके जो अंक है ना सुमन से कम है। लेकिन ये जो वर्ड आया ना लेकिन, ये बच्चों आप सभी लोगों के लिए होगा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में। क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे कम किसके अंक मिले हैं आपको बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, जरा बताओ बच्चों इसमें से कौन सा होगा। आपको पता है सुमन है, यस सर, वो इक्वल मार्क्स लाती है कविता के, ये लिख दिया सर। मैं इसको यहां पे नहीं लिखता क्योंकि यहां से आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं। सुमन है बच्चों, वो इक्वल मार्क्स लाती है किसके, कविता के, जी। आगे लिखा हुआ है मीना गीता से ज्यादा अंक प्राप्त करती है। मीना जो है ना बच्चों वो गीता से ज्यादा अंक प्राप्त करती है, जी सर। लेकिन उसके अंक सुमन से कम है, लेकिन उसके अंक सुमन से कम है, लेकिन उसके अंक सुमन से कम है। लेकिन हम यूज करेंगे बच्चों फर्स्ट पर्सन के लिए, लेकिन हम यूज करेंगे बच्चों फर्स्ट पर्सन के लिए, याद रही क्या, याद रखिएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है बच्चों, मीना गीता, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है ना भाई। तो लेकिन आपका जो आएगा बच्चों वो आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि जो सुमन से कम है। किसके अंक कम है सुमन से, मीना के। बच्चों किसके अंक कम है, मीना के, ठीक है। और सुमन और कविता के बच्चों इक्वल है, यहां पे मैं कविता लिख देता हूं क्योंकि इनके तो इक्वल है। तो सबसे कम किसके हैं बच्चों, यहां पे आगे कौन, गीता। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कौन है, गीता, ये लो जी। मैडमैन मिथुन वर्मा ओरिजिनल क्यों बता रहे हैं भाई, ठीक है, कोई नहीं भाई, आप सभी लोगों की प्रॉब्लम चलती रहेंगी, आप सभी लोग मतलब वही है ना। विजय डी, ठीक है। एंड आगे बात कर लेते हैं, जरा देखिएगा कि एक सीरीज है सॉरी, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आप सभी लोगों को फाइंड आउट करना है। ये एक सीरीज है, मैं आपको दिखा देता हूं इसको कंप्लीटली लिख कर ब्लैक पेन से, ठीक है जी सर। ये है बच्चों आपकी LMN, ठीक है, कोमा MNOP, कोमा NOPQR। देन नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कौन सी सीरीज आएगी, जी, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो अगली बारी पे आने वाले हैं कितने, 6 लेटर। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। एंड दूसरी बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों O। अब O आप देखेंगे तो ये आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है बच्चों, ये वाला भी नहीं है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अगर आप थोड़ा सा बेसिक लगाएंगे अपना, ठीक है ना, बिल्कुल। अब क्या सर इसको मैं कंप्लीट कैसे करूंगा, क्योंकि आपको पता है M यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, M यहाँ पर भी है बच्चों, यहाँ पे M नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों ये जो 2 लेटर है यहाँ पे रिपीट हुए, ठीक है सर। यहाँ पे 3 लेटर है बच्चों, यहाँ पे रिपीट हुए आपके लास्ट वाले, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट के 2 ये रिपीट हो रखे हैं, यहाँ पे ये लास्ट के 3 है बच्चों, ये रिपीट हो रखे हैं बच्चों आपके कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये लास्ट के जो बच्चों 4 आएंगे ना, OPQR और बच्चों इसके बाद आएगा S, ठीक है ना। और फिर बच्चों क्या आएगा T, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बच्चों 6 लेटर है, ठीक है ना। तो OPQRST इस तरीके से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी। मैं आपको बता देता हूं बहुत बेसिक सा पेपर आता है, इतना ज्यादा हैवी नहीं आता है, क्योंकि इसकी मेरिट बच्चों काफी अच्छी चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि बेसिक पेपर आता है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। सर आगे ROBUST बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। ROBUST ये 10th क्लास का पेपर है। मैं आपको फिर से अगेन दिला देता हूं कि 10th लेवल पे बच्चों जो पोस्ट आई हुई है ना, ये उसका पेपर है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। ओके, TM की पोस्ट है बच्चों ट्रेड्समैन मेट्स की, तो उसमें आपका 10th प्लस आपका बच्चों क्या ITI, ठीक है ना, वो मांगा हुआ है। तो ये 10th लेवल का है बच्चों पेपर आपका, ठीक।
ROBUST को बच्चों आपने लिख दिया QNARTS, QNARTS, ठीक है, ओके, QNATRS, सॉरी QNA, यहां पे T, यहां पे R, यहां पे S, सॉरी, QNATRS, ओके जी। अब देखिएगा कि आपको पता है R Q, यहां पे बच्चों आपने माइनस किया 1 तो आपका Q ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, -1 करेंगे तो बच्चों आपका N आएगा, यहां से बच्चों आप माइनस के 1 करेंगे तो कितना आएगा सर, A ही आएगा। तो यहां पे देखिएगा आपसे क्या पूछा हुआ है, ZXCMP, Z में से बच्चों -1 करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारा Y, और Y बच्चों यहाँ पे कितने ऑप्शन में है, आपका इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। X में बच्चों अपने -1 किया तो कितना आएगा W, YW कितने में है सर, 2 में है, यानी ऑप्शन नंबर D ही है, ओके। आगे चलते हैं भाई दोस्तों, देखिएगा मनी की उम्र प्रभु की उम्र से दोगुनी है, ठीक है सर। जो नेक्स्ट है बच्चों, मनी की जो उम्र है ना बच्चों, प्रभु की उम्र से दोगुनी है। रमोना की उम्र प्रभु की उम्र से आधी है। यदि मनी की उम्र 60 है तो रमोना की उम्र क्या होगी, आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मनी की उम्र रमोना की उम्र से दिया हुआ है, मनी और रमोना की उम्र से दोगुनी है। अगर बच्चों इसकी 1 है तो इसकी कितनी है, 2 है। रमोना की उम्र प्रभु की उम्र से आधी है, ठीक है, प्रभु की उम्र से बच्चों आधी है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने इसको गलत पढ़ लिया, बट कोई नहीं, चलो। मनी की उम्र प्रभु की उम्र से दोगुनी है, ठीक है भाई। मनी 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 यहां पे आएगा, प्रभु यहां पे आएगा, प्रभु मनी और रमोना। मनी की उम्र प्रभु की उम्र से दोगुनी है, ठीक है। रमोना की उम्र प्रभु की उम्र से आधी है, रमोना की उम्र प्रभु की उम्र से आधी है। अगर ये बच्चों 2 है तो ये 1 है, ठीक है, ये इसके 2 गुना है और ये बच्चों इसका आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 एज इट इज उतार दिया और यहाँ पे 2 बच्चों मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। ये होता है बच्चों आपको कौन सा टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहां से बच्चों हम इसको कर पाते हैं बहुत इजीली। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। आपसे क्या पूछा हो, मनी की उम्र अगर 60 वर्ष है, मनी की उम्र बच्चों अगर 4 यूनिटी बच्चों आपकी किसके बराबर है, 60 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट बच्चों 15 के बराबर आएगी। आपसे क्या पूछा हुआ है, तो रमोना की उम्र क्या है बच्चों, रमोना में गुना कर देंगे 15 से, आपकी आ जाएगी 15 ईयर बच्चों, कितने, 15 ईयर, ऑप्शन नंबर डी, ये लो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लीजिएगा फटाफट, आप सभी लोग इसको बनाएंगे भाई और आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। ये है बच्चों आपकी सीरीज पूरी, और यहां पे लिखा हुआ है 5, 9, 15, 23, 33, 45 एंड द नेक्स्ट बच्चों आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, आप मुझे कमेंट्स करो, बाकी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे भाई, ठीक है ना। और आपकी क्लास का बच्चों सबसे पहला टॉपिक मैं कल लेके आ रहा हूं मैथ्स का, ठीक है जी। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के, या तो परसेंटेज या फिर एडवांस, कोई भी एक चैप्टर उठा लूंगा बच्चों में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा क्या हो सकता है बच्चों आपका, 5 और 9 में बच्चों आपका कितने का डिफरेंस है सर, 4 का। 9 और 15 में सर कितने का डिफरेंस है सर, 6 का। और 15 और 23 में कितने का डिफरेंस है बच्चों आपका, 8 का। तो ऐसे करते हुए आपको डिफरेंस निकाल लेने हैं और वो आपके बच्चों आंसर आ जाएगा। ये लीजिएगा, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, आपने इसको ऐड किया, आ गया बच्चों आपका 59, ठीक है ना। देन आप आगे ऐड करेंगे तो बच्चों 16, वो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 75, है ना, बिल्कुल। तो यहां से बच्चों आपका 59 इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना जी। सर नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं बच्चों आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, बच्चों जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक। क्योंकि मैंने आपके इसमें रीजनिंग के बस केवल आपको एक प्रैक्टिस पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका ये पूरा कौन सा पेपर है, सैंपल पेपर है, ठीक है, बिल्कुल सर। और आपको ये बनाना चाहिए क्योंकि बच्चों आपका एओसी वालों की तरफ से बच्चों आपको प्रोवाइड किया हुआ है वेबसाइट पे, ठीक है ना, बिल्कुल। ये आपको बनाना चाहिए भाई, लेवल कैसा आता है वहां से आपको पता लग जाएगा सर ऐसा लेवल आता है भाई, ठीक है ना। ये आपके हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये पूरा पेपर है बच्चों मेरे पास में भाई, ठीक है ना।
बट मैं आपको उतना ही करा रहा हूं बच्चों जिसमें आपकी मतलब आपको एक अंदाजा लग जाए। बाकी क्लास में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे भैया, ठीक है ना, बिल्कुल। 150 क्वेश्चन ही आएंगे, ये सिंपल सी बात है, और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा भाई, ठीक है ना। आप सभी लोग अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड हो गए भाई। चलो देखो भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक आयत बच्चों होता है आपका कौन सा, रेक्टेंगल, अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बच्चों दिया हुआ है कितना, 3:1। अगर बच्चों लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:1। सो फाइनली आपसे पूछा हुआ है कि अगर उसमें से बच्चों ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर, अगर बच्चों ब्रेथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, 3x, और इसे मैंने मान लिया 1x, ठीक है ना। अगर ये बच्चों 1x बच्चों 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7×3 = 21 बच्चों, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। बेसिक सा है, हो गया। ओके, बिल्कुल। ज्यादा इतना बड़ा वो नहीं था इसमें कि सोचना पड़ेगा, बहुत बेसिक तरीके से आपने बना लिया इसको। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है बच्चों यहां पे आपका, ये रहा, ठीक है। कैलकुलेट द करेक्ट आंसर, ये लिखा हुआ है बच्चों आपका 12631587924, माइनस करना है बच्चों आपको इसमें से, देन फाइनली बच्चों आपको 67 से इसको डिवाइड करके आपको इसका आंसर बताना है। लिखा तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है। 5 में से 4 गए, 11 में से 2 गए, 9, ठीक है, 12 में से 9 गए, 3, ठीक है सर। यहाँ पे कितने बचेंगे बच्चों, यहाँ पे बचेंगे 15, 15 में 7 गए, 8, यहाँ पे कितने आ गए, कि आपको पता है कि कैरी वन बच्चों वहां से चल रहा है डिफरेंशिएशन। जी बिल्कुल, बताओ जल्दी से क्वेश्चन, मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा भाई। डी आंसर 21, 21 तो बच्चों हो चुका। अनिल सिवाज कह रहे हैं सर कट ऑफ कितनी गई थी, आई थिंक सर ने आपको सेशन प्रोवाइड करा दिया, आप उसमें देख लो। नहीं कराया तो बच्चों मैं आपको बता दूंगा। फायरमैन की बच्चों आई थिंक 80+ थी अकॉर्डिंग, बट मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगा बच्चों उसको देख के, ठीक है ना। ठीक है, बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। जी 1/4, ठीक है। यहां पर आप सभी लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जाएगा 11 में से 8 गए 3, तो ये आ गया बच्चों 38,391। 38,391 तो बच्चों आपने बहुत इजीली निकाल लिया। अब इसको 67 से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा बच्चों। अब आपको पता है कि 7 में कितने की मल्टीप्लाई करें बच्चों, आपका 1 आ जाए। 1 करने के लिए बच्चों आपको क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे अब बताएंगे आप सभी कि सर इसमें मैं ये करूं वो करूं ढिमकाना करूं या फिर जो भी है। तो आपको पता है ये ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि 7 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 लास्ट में ही नहीं, 7 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 7 है ही नहीं। और ये वाला ऑप्शन बच्चों खतरनाक है, कोई नहीं तो कोई नहीं बच्चों, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 67 की इसमें, ठीक है। 7×3 = 21, 1 आ रहा है, 7×7 = 49, कितना आ रहा है बच्चों 49। 9 और 2 बच्चों कैरी था, 9 और 2 कितना हो गया 11, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे बताओ बच्चों इसका क्या आंसर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, जल्दी बताओ भाई। जी डी बता रहे बच्चों, डी नहीं है, ये 67 है, याद रखिएगा। इसका आंसर बच्चों सी ही आएगा। 573 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 67 की, तो बच्चों यही आएगा, ठीक है। हम्म, सर नेक्स्ट, चलो भाई। ये लिखा हुआ है -31, ब्रैकेट के अंदर है -35, ब्रैकेट के अंदर है -37, ओके। बाहर लिखा हुआ है बच्चों आपका 18 + 17 35। बताना जरा क्या आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, जरा देखिएगा यहाँ पे।
दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर और 49 वर्ग सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ अ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो बच्चों आपको निकालना है इनकी हाइट का रेशो। इसका आंसर कितना है भाई, आप मुझे बता देंगे। 68 आ रहा है, 138 आ रहा है। अभी कमेंट्स क्या है सर, माइनस के 68। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बता दो कि सर इतना आंसर हो सकता है इसका, क्योंकि आपको पता है 68 ऑप्शन में है, बट आपको मुझे दिख रहा है कि माइनस की वैल्यू बच्चों अकॉर्डिंग टू बच्चों आपकी इस डिजिट से ज्यादा है, तो इसमें आपका इसमें से कोई सा एक होगा। जी बिल्कुल मयंक एंड ठीक है मराठी, ठीक है 68 माइनस के 68 आ रहा है, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट हो, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के 68 बच्चों आपका इसमें ही आएगा। आप इसको गलती से ना लगा देना, क्योंकि हो सकता है आपकी पेपर में बुकलेट में ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया हो और जल्दीबाजी में आपने लगा दिया ऑप्शन नंबर बी और वहां पता लगा कि ये हो गया आपका रॉन्ग, क्योंकि माइनस के 68 ही इसका राइट आंसर है। ओके सर नेक्स्ट। दो ट्राइंगल है, उनका एरिया है बच्चों 81 सेंटीमीटर एंड 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां पे आप देखेंगे कि 49 और 81 है बच्चों। आपको पता है कि उन ट्राइंगल की जो सिमिलर है, उनकी प्रॉपर्टी क्या सिमिलर है। अगर बच्चों उसकी हाइट मैंने मान ली 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ये b1 और इसे h1 मान लेता हूं, बट आपको पता है ना उसकी b1 यानी कि बेस ऑफ 1 और हाइट ऑफ 1 एंड हाइट ऑफ रेशियो 2 आपसे पूछो, अगर उनके बेस बच्चों क्या हो, इक्वल हो, आधार उनके इक्वल हो, तो उनकी हाइट का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। फॉर्मूला होता है बच्चों आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। इसे h1 इसे h2 मान लेता हूं, और बेस और हाइट बच्चों आपको पता है इक्वल है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका b1 इंटू h1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, या बच्चों हो जाएगा आपका बेस और हाइट बच्चों इनकी इक्वल है, ठीक है जी। तो 1/2 कैंसिल और ये आ जाएगा बच्चों आपका 81 अपॉन में 49। देन फाइनली बच्चों b और h हो जाएगा क्या, h का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, h1 का स्क्वायर अपॉन में h2 का स्क्वायर, ठीक है। आप निकालेंगे बच्चों इसका स्क्वायर रूट, तो कितना होता है 81 अपॉन में 49, कितना जाएगा 9/7। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, हो गया। ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। डन भाई, यस सर डन। नेक्स्ट है भाई, चलो फटाफट बनाओ। ये क्वेश्चन है सॉरी, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ अ गर्ल्स। सो फाइनली बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। लिखा हुआ है कि बच्चों जो बॉयज का जो नंबर है ना, गर्ल्स के नंबर का कितना मल्टीपल है सर, 3 गुना 3, यानी कि 3 टाइम्स है। ओके, तो इसे मैंने मान लिया x, इसे मान लिया मैंने 1x, ठीक है ना। ये रेशो में है बट कोई नहीं, रेशो से बाहर निकालूंगा तो x मान लेता हूं जी सर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन इन द क्लास। तो ये बच्चों आपकी टोटल संख्या लिखी हुई है, यानी कि 3 और 1 कितना हो गया 4। x इज इक्वल टू, आपका इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से नहीं कट रहा है। ये कट रहा है यस सर, ये कट रहा है यस सर, ये कट रहा है यस सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बच्चों जी। अनिल स्वाच एंड बाकी दोस्तों बिल्कुल। सर नेक्स्ट बता दीजिएगा, एक क्लास है बच्चों, उसमें अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशो बच्चों इस तरीके से लिखा हो, तो आपसे पूछा हुआ है द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज टू गर्ल्स, ठीक है। आप मुझे बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बताना। सॉरी मैंने क्यों लिख दिया, आप बताओ तरुण शर्मा सर, इसका एमटीएस से कम वैकेंसी यो किया कम अपलैंड एप्लीकेंट्स होंगे, प्लीज बताइए इस बेस पर सबका एडमिट कार्ड आएगा क्या। मे भी बच्चों हो सकता है,
अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम है तो आपको ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग की कम जाएगी। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा है तो परसेंटेज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग बच्चों ज्यादा जाएगी। वैकेंसी कम है उससे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बच्चे तो सभी फिल करेंगे। वैकेंसी कम है ये डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा तरुण जी। डिपेंड ये करता है कि एप्लीकेंट कितने हैं। ओके, जॉब सबको चाहिए, एक ही तो चाहिए, आपको भी तो एक ही चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। तो एक जॉब है और आपको भी हो, कोई भी हो बच्चों, उसको एक ही चाहिए, क्योंकि उसको एक ही सीट लेनी है, वो सिंगल पर्सन खुद है। ठीक, और इतनी वैकेंसी उसमें सक्षम है तो वो फिल करेंगे सभी। बता देंगे भाई सभी 3:4 होगा, 4:3 होगा। वाओ दैट्स गुड। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, 3:4 होगा या फिर 4:3 होगा। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बच्चों मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है ना। बहुत लाइट क्वेश्चन है बट आपको करना है। आपको बताना है बच्चों सही उत्तर, और सही उत्तर फाइंड आउट करने के लिए आपको इनको करना है ऐड। ठीक है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपका ये रहा। ठीक, इस क्वेश्चन का नाम दे दे रहा हूं बच्चों मैं आपका, मानकर चलो बच्चों ये लिख दिया मैंने इसका नाम हल्का। हल्का लिख दिया है बच्चों इसका। ये लिखा हुआ है बच्चों आपका 8.31 प्लस 0.6 प्लस 0.002। कितने क्वेश्चन इसका आंसर बच्चों गलत देंगे, मैं उसका देखना चाहूंगा। तरुण शर्मा जी, टेक्निकल जो फॉल्ट आ रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लीज आप एक जो कहते हैं ना कि एक लीगल कमेंट है वही करें ना भाई। टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, आप लेट नाइट फिल कर लीजिएगा, सुबह सुबह फिल कर लीजिएगा। हो सकता है वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोड हो, ऐसा कुछ हो तो कोई नहीं। ओके, लेट नाइट कर लेना या फिर बच्चों आप मॉर्निंग में कर लेना, ठीक है ना। मैं इतना ही बोलूंगा। बाकी आपका नेक्स्ट है बच्चों 10531। ऐड करना है आपको बच्चों इसमें 4813, सॉरी 4813, और देन माइनस करना है बच्चों आपको इसमें जो वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देना है 728, और उसको डिवाइड कर देना बच्चों आपका 87 से। ये मत सोच लेना बच्चों क्वेश्चन हलवा है, नहीं, मैं कहूंगा इसको बच्चों मॉडरेट है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटिव है। इसका आंसर आएगा बच्चों आपका 8.912। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया है। हाँ भाई 8.912 ऑप्शन नंबर बी। एंड इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको मैंने दे ही दिया, होमवर्क में मिलेगा आपको, आपको बता देना है, कल मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बच्चों, ये इसको लिख दिया मैंने बच्चों, कौन सा, थल्ला, थे लिख दिया, थे, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 24, 36 और 40 में से सबसे कम सामान्य गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। सामान्य गुणनफल यानी कि सबसे कम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझते हो ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एल सी एम, ये होता है बच्चों इसकी फुल फॉर्म। ये लिखा हुआ है यहाँ पे फुल फॉर्म में। और बच्चे घूम गए होंगे, क्या करना है, डिवाइड तो नहीं करना है सर, मल्टीप्लाई तो नहीं करनी सर, हो सकता है, ठीक है। सैंपल पेपर था बच्चों आपका, कंप्लीटली मैंने आपको बताया है, और इसमें बच्चों मैंने कुछ ही कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, मैंने पूरा नहीं लिया है, ठीक है ना। चलो भाई देखो फटाफट, और मुझे इसका आंसर भी बता दीजिएगा। ये मैंने आपके होमवर्क में दे दिया, क्योंकि मैं चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाद में मुझे कमेंट्स करेंगे भाई, ठीक है ना। सर 24, 36 एंड 40 बहुत बेसिक से करो भाई, अपने उसी वाले बेसिक से जो आपको सीखा है। ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। 4 6 24, 4 9 36, 4 धाम 40, 2 से किया, 2 3 6 और 2 5 जा 10, और ये बच्चों 9 ऐसे 3 से किया बच्चों मैंने, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और बच्चों 5, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 19 4 जा कितना होता है बच्चों, 360, 360। ओके, बेसिक से बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा। जनरल अवेयरनेस, चलो आपके इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन।
ठीक, इंग्लिश का मैंने बच्चों इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आप मुझे बताएंगे सर, इसका आंसर ये होगा जनरल अवेयरनेस। टीपू सुल्तान और किसके बीच में श्रीरंगपट्टन की जो बच्चों संधि हुई थी, उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे बच्चों? उस टाइम पे जो जनरल थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? सो फाइनली बच्चों ये बात उस टाइम की है जब क्या हो रहा था बच्चों, आपका एंग्लो जो मैसूर था बच्चों, उसका युद्ध हो रहा था, थर्ड वाला। और इस संधि के बाद बच्चों ये युद्ध समाप्त हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि टीपू सुल्तान ने 1792 में बच्चों क्या किया था, ये संधि हुई। और उस टाइम पे बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है ना, ये इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता के आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि उस टाइम पे टीपू सुल्तान ने बच्चों जो अंग्रेज लोग थे उनको अपने राज्य की आधा हिस्सा जमीन बच्चों प्रोवाइड कराई थी। और उसमें जो बच्चों उस युद्ध में, उस वॉर में बच्चों जो क्या हुआ था, उस वॉर में बच्चों जो मतलब कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ था, उसकी क्षति का बच्चों पूरा हर्जाना टीपू सुल्तान के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ के आसपास रुपए भी दिए थे बच्चों। ठीक है ना, 3 करोड़ रुपए देते वक्त बच्चों अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि अगर आपने ये नहीं दिए तो बच्चों उसको, यानी कि कहने का मतलब जमानत मांगी थी। तो जमानत के तौर पे बच्चों क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, टीपू सुल्तान के दोनों बेटे बच्चों उन्होंने अपनी जमानत के तौर पे अंग्रेजों के पास में गिरवी रख दिए थे। ओके, गिरवी रख दिए थे। तो 3 करोड़ रुपए दिए थे और अपनी राज्य की जमीन का आधा हिस्सा बच्चों अंग्रेजों को उस टाइम पे एक दान दिया था। ठीक है ना जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप मुझे बताएंगे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फाइनेंस कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, वित्त आयोग की स्थापना किसने की? वित्त मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री का मंत्रालय या फिर बच्चों आपका राष्ट्रपति, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, और या फिर पार्लियामेंट। वित्त आयोग की स्थापना सबसे पहली बार बच्चों केसी नियोगी की अध्यक्षता में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में बच्चों याद रखिएगा स्टार्टिंग हुई थी। और उस टाइम पे बच्चों राष्ट्रपति के आदेश पर, प्रेसिडेंट के आदेश पर बच्चों फाइनेंस कमीशन को बच्चों स्थापित किया गया था। और अब चल रहे हैं बच्चों आपके 15वें वित्त आयोग, याद है ना। ऐसी पहली बार बच्चों कौन थे, उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और ये बात है बच्चों आपकी 1952 की, आई थिंक एक सेकंड में इसको हल्का सा रिमाइंड करता हूं। 1952 की बात है बच्चों आपकी, जी बिल्कुल, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के जो बच्चों अध्यक्ष हैं आप मुझे बताएंगे वो कौन है। ओके, इसका आंसर प्रेसिडेंट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। और आपका जो वित्त आयोग है वो आर्टिकल के कौन से, यानी कि गवर्नमेंट से बच्चों, मतलब सॉरी, ये संवैधानिक संस्था है। तो ये कौन से आर्टिकल में आएगी बच्चों, ये याद रखिएगा 280, 280 में। ठीक है, आपको मैं सभी तरीके से, क्योंकि जीके या फिर बच्चों आपकी फैक्ट बेस्ड जीके बच्चों कराने का बच्चों काफी एक अच्छा नजरिया है। और मैं बच्चों या फिर सर या हमारी टीम का कोई भी मेंबर बच्चों जब कराता है तो ऑप्शन एनालिसिस लेकर बच्चों हम चलते हैं। ठीक है ना, हम पोस्टमार्टम करते हैं पूरे क्वेश्चन का। कैसे करते हैं, फाइनेंस कमीशन पे आर्टिकल कौन सा रहा, जैसे आपको पता होगा कि बच्चों जो हमारे करेंसी है, करेंसी पे जो बच्चों 1 रुपया होता है उससे ऊपर की जितनी भी बच्चों करेंसी होती है, 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, या फिर 100, 200, या फिर बच्चों आपका 50, या फिर बच्चों आपके 1000, 500, 2000, इनके नोटों पर किसके साइन होते हैं? ठीक है, किसके साइन होते हैं? ओके, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप मुझे कमेंट्स कर देंगे भाई सर इसके साइन होते हैं। बाकी चलते हैं बच्चों आगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, जरा देखेंगे। विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल मैच? भारत को हराने वाला पहला गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा था, वो भी कौन से मैचों में? इंटरनेशनल मैचों में, अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत को हराने वाला पहला गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा था? कनाडा, पूर्वी अफ्रीका, या फिर जिम्बाब्वे?
आरबीआई गवर्नर, अभी एक ही स्टूडेंट ने बताया आरबीआई गवर्नर, दैट्स गुड बच्चों। बाकी फाइनेंशियल सेक्रेटरी के 1 रुपए से कम की राशि पर बच्चों साइन होते हैं, बट वो तो क्वेश्चन आता ही नहीं अब, बहुत कम हो गया क्योंकि करेंसी भी कहाँ है। श्रीलंका याद रखिएगा बच्चों, श्रीलंका, ठीक है भाई, इसका आंसर बच्चों आपका श्रीलंका होगा। जी सर, करंट अफेयर्स भी बता दीजिए साथ के साथ। चलो बच्चों, लो बात कर लेते हैं बच्चों आईपीएल का ऑक्शन। हाल ही फिलहाल ही में बच्चों आपका आईपीएल का 2025 का ऑक्शन हुआ है, ठीक है ना जी। कहां पर हुआ है ये आप मुझे कमेंट्स कर देंगे, मैं आपको बताऊंगा बच्चों। बस 2 क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन होगा बच्चों आपका सबसे महंगे प्लेयर कौन से बिके हैं, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे बच्चों वो कौन से प्लेयर हैं जो दूसरे नंबर पर महंगे प्लेयर की बच्चों बिड लगी थी, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपके कौन है, एक सेकंड मैं अब दिखा देता हूं, वो क्या नाम है उनका, 27 करोड़ के हैं बच्चों। और दूसरे वाले हैं बच्चों आपके 26.75, 26 करोड़ 75 लाख की बिड लगी है। अब आप मुझे बताएंगे बच्चों वो कौन से हैं, आईपीएल का ऑक्शन कहां पर हुआ था आपकी बार, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, ओके, होमवर्क। एंड 27 करोड़ में बच्चों पहले प्लेयर होंगे बच्चों आपके ऋषभ पंत, याद रखिएगा। और 26.75 करोड़ में बच्चों जो बिके वो कौन है बच्चों आपके श्रेयस अय्यर, ठीक है ना जी। ऋषभ पंत, दैट्स गुड भाई। सर वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर नहीं है बच्चों, श्रेयस अय्यर है। आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, अय्यर अय्यर आई थिंक थर्ड नंबर पे हो सकते हैं बच्चों अय्यर, क्योंकि मैंने देखा था IVER लिखा हुआ था थर्ड नंबर पे। आई थिंक वेंकटेश्वर अय्यर थे, वो हो सकते हैं थर्ड नंबर के भाई, ओके। फर्स्ट और सेकंड मुझे कंफर्म है। चलिएगा भाई आगे देख लेते हैं। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण हॉकी फील्ड में कब जीता था, हॉकी गेम में, फील्ड नहीं सॉरी। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन, भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण कब जीता था, 1932, 48, 36, 28। याद रखिएगा 1948 में जीता था बच्चों, 1948 में। बट पहला सेल्फ पदक बच्चों किसने जीता था, सन 2008 के बीजिंग में होने वाले ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था बच्चों, किसमें, एयर पिस्टल में, 10 मीटर की एयर पिस्टल, ठीक है, याद है ना जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। 10 मीटर के एयर पिस्टल में बच्चों अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में होने वाले में गोल्ड जीता था बच्चों ओलंपिक में, 1948 बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है, हॉकी में जीता था जी। चलो, संविधान का कौन सा आपका बच्चों संशोधन है जिसके तहत बच्चों 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन एंड बच्चों आपको राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया था, कौन से संशोधन के तहत, 91 नहीं सर, 88 नहीं सर, 86 के तहत बच्चों। ये जारी कब होता है बच्चों, ये लागू कब हुआ, ये लागू कब हुआ, क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में, सर लागू कब होता है, ये लो लिख लो डेट उसकी भी, ये है बच्चों आपका 20 दिसंबर 2002। बच्चों कब है, 20 दिसंबर 2002, ठीक है जी जी, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों जो उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई वोट डालने की कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई, 21 से 18 बच्चों वोट डालने की जो उम्र की गई है बच्चों, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई है, ठीक है। आरटी एजुकेशन जो बच्चों आपकी लागू हुई थी वो सन 2005 में हुई थी बच्चों, याद रखिएगा। मैं आपको जो मुझे पता है ना मैं आपको सब बताऊंगा, पोस्टमार्टम कर दूंगा पूरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट, हरि प्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है, हरि है, हरि बच्चों क्या होती है, लकड़ी, हरी क्या होती है, लकड़ी, और लकड़ी की क्या बनी होती है सर, बांसुरी, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे याद कर लो। पन्ना लाल घोष, लाल बच्चों क्या होती है, लकड़ी, तो पन्ना लाल घोष बच्चों ये भी कौन है, पन्ना लाल घोष कौन है, बांसुरी वादक है, याद रहे, ठीक है ना। तबला वादक कौन है बच्चों, अमजद हुसैन, अमजद हुसैन, अमजद हुसैन, क्यों, क्योंकि आप देख पाए ना अमजद कितना रौद्र रूप का नाम है बच्चों, कितना हैवी नाम है, तबला बजा रहे हैं ना बच्चों तबला, कौन बजा सकता है जो बच्चों हैवी नाम हो, अमजद हुसैन, ट्रिक याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। जाकिर हुसैन बच्चों, जाकिर हुसैन जी, एक और लो,
गिटार वादक कौन है बच्चों? काबरा, याद रखिएगा काबरा, ब्रजभूषण काबरा। ये वो वाले ब्रजभूषण नहीं है जो बच्चों प्लेयर को बच्चों सताए थे, याद है ना? नहीं, ये है बच्चों आपके कौन से गिटार वादक, ब्रजभूषण काबरा। सितार वादक कौन है? रवि शंकर, बहुत छोटा सा नाम है, रवि शंकर सितार वादक। गुड, ठीक है। शहनाई वादक कौन है? ये लो, शहनाई मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। शहनाई कौन है बच्चों? शहनाई, इसमें आपके हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, ठीक है बच्चों, बिस्मिल्लाह खान, ये लो। एंड दया शंकर, याद रखिएगा दया शंकर, जो मुझे याद है बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं। सर नेक्स्ट, चलो भाई हो गया, आगे चले जी। अकबर के अधीन मीर बख्शी ने क्या देखभाल की थी बच्चों? सॉरी, अकबर जो थे बच्चों, मुगलों के जो एम्परर बच्चों कौन थे? सम्राट थे। सबसे ज्यादा बच्चों टाइम पीरियड इन्हीं का ही रहा है अकबर का, आपको पता होगा। और उसमें बच्चों इनके मीर बख्शी थे, उन्होंने बच्चों किस चीज की देखभाल की थी? तो याद रखिएगा सैन्य मामलों की बच्चों, सैन्य मामलों की। और मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत बच्चों किसने करी थी? 14 वर्ष की आयु में बच्चों कौन बैठा था अपने गद्दी पर? यानी कि मुगलों में बच्चों जो शासन किया था 14 वर्ष की आयु में। और अनपढ़, अनपढ़ भी बोला जाता है बच्चों इसको, अनपढ़ सम्राट कौन था? ठीक है, बिल्कुल। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों अकबर के जाते हैं, मैं याद रखिएगा। है तो बहुत चीजें बच्चों, क्योंकि आपको पता है, ठीक। बुलंद दरवाजा, जी, ये सारे काम अकबर ने कराए थे बच्चों। 14 वर्ष की उम्र में बैठे थे, मनसबदारी प्रथा बच्चों लागू की थी, जिसका बच्चों देख रेख भी बच्चों कौन करते थे? आपके मीर बख्शी। और अनपढ़ सम्राट भी बच्चों इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इन्हें जिम्मेदारी बहुत जल्दी मिल गई थी। टीबी किसके कारण होता है? कवक, वायरस, कोई नहीं, बैक्टीरिया। बहुत सारी ट्रिक्स हैं बच्चों इसको करने की, बट मैं आपको बच्चों इस क्वेश्चन को बताऊंगा बस, और कुछ नहीं। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये इसकी ट्रिक है बच्चों। कवक है बच्चों आपके इसका कुछ ऐसे बच्चों वापस आए, दाद खोज खा गए, ऐसे कुछ करके है। और बैक्टीरिया से बच्चों बहुत सारे हैं, तो बैक्टीरिया ही बच्चों आपका टीबी से रिलेटेड है। ओके, बैक्टीरिया। वायरस की खोज किसने करी थी बच्चों, आप बताएंगे मुझे? इवानोवस्की ने। ओके, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? मक्का किस मिट्टी में अच्छी तरीके से विकसित होता है? जो मक्का है बच्चों, मक्का जो हम खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, आप भुट्टा भी खाते होंगे, भुट्टा को बच्चों मक्का ही बोला जाता है। तो इसमें से इसका आंसर ये तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चों इसमें ये है ही नहीं, ठीक है ना। आपकी काली मिट्टी भी नहीं है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी नहीं, ये होगी बच्चों आपकी रेतीली मिट्टी, सैंडी रेत, ठीक है ना। आपको पूछा भाई कि नॉर्थ इंडिया में किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। कौन सा इनमें से बच्चों एक क्रिकेटर नहीं है? राहुल द्रविड़ सर क्रिकेटर है, एम एस धोनी ये तो है ही है भाई, नॉर्मल सी बात है, और गौतम गंभीर ये भी है। जो क्रिकेट के दीवाने हैं, मुझे तो लगता नहीं बच्चों जो ना जानते हो, ठीक है। एक ही है बच्चों, पंकज आडवाणी। अब आप मुझे बताओ बच्चों कौन सा गेम खेलते हैं पंकज आडवाणी? ये आप ये मत समझ लेना कि ये लाल कृष्ण आडवाणी के बेटे हैं, या फिर उनके भाई हैं, चाचा है, ताऊ, नहीं। ये एक अलग प्लेयर है जो आडवाणी खानदान से आते हैं, तो ये वो नहीं है जी। ये कौन सा गेम खेलते हैं आप मुझे बताएंगे? फाइनली बच्चों आप सभी लोगों का लास्ट वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दे दे रहा हूं। और ये बच्चों कुछ क्वेश्चन की समरी थी सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको प्रोवाइड करी। और ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के द्वारा बच्चों आपको प्रोवाइड किया हुआ पेपर है भाई, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। सो फाइनली बच्चों मैं आपको नेक्स्ट जो पेपर लेके आऊंगा, आपको ग्रेजुएशन लेवल का लेके आऊंगा। और एक क्लास बच्चों में स्टार्टेड करने जा रही हैं, वो आपकी जीके की और प्लस बच्चों आपकी मैथ्स की होगी भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। ओके, कल बच्चों आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लास लाइव मिलेगी आपको, ऑलरेडी लगी हुई भाई, ठीक है ना जी। आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर कल अगर आप मैथ्स कराएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सर इस टॉपिक से शुरुआत करें, तो आपका कमेंट्स सर्वोपरि।
सर आपसे एक डाउट पूछना है, अनिल का जो भी, सॉरी अचल, ठीक है भाई पूछिएगा भाई। पूछो भाई पूछो, बाकी आपसे भी लोग अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपसे भी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, ये इंस्टा आईडी बच्चों मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। एंड दूसरी चीज बच्चों, आप सभी लोगों के पास में सबसे बेस्ट तो है टेलीग्राम। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर बच्चों मैंने डिस्कशन का बच्चों आपका लाइव ग्रुप ओपन किया हुआ है। आपके जैसे बहुत सारे भाई हैं जो डाउट्स आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट गलत भर दिया है, साइबर वाले ने डिस्ट्रिक्ट गलत भर दिया है। बच्चों डिस्ट्रिक्ट गलत भर दिया है ऐसे, यार अब क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों इस बार तो पता नहीं है करेक्शन का देंगे नहीं देंगे, वैसे देते तो है नहीं है। मेरा मानना ये है कि बच्चों जब आप फॉर्म फिल करें तो अपनी ईमेल आईडी और बच्चों जितना भी डाटा फिल कर रहे हैं ना, बड़े सोच समझ के ध्यान में रखते हुए तब फिल करना बच्चों, ठीक है ना। आपके पास में बच्चों फॉर्म फिल के कम से कम बच्चों 30 दिन के बाद में आपको इसके शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगी। मेरा मानना ये है 30 दिन के अंदर। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट तो अलग भर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप लाइव बच्चों डिस्कशन के लिए मैंने आपको ओपन किया हुआ है, ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपके काफी भाई बहन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है भाई। चलो बच्चों, तो फाइनली कल मिलते हैं सेशन में, बाकी और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।